हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड आज 16 मार्च को 12.80 पे ओपन हुआ और आप देख सकते हैं मार्केट में ओपन होते ही 8,35,570 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ झटके में। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 32,070 करोड़ रुपए। बाकी बात डिस्कस करेंगे, हम लोग मेन पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यस बैंक लिमिटेड का डिश टीवी के साथ जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है, इसको सेटल करने के लिए चंद्रा फैमिली जो है अपनी तरफ से एक नया सुनहरा प्रस्ताव रखना चाहती है। देखिए, चंद्रा फैमिली नहीं चाहती है कि वो किसी भी तरीके से यस बैंक के साथ डिस्प्यूट में इन्वॉल्व रहे। चंद्रा फैमिली की मजबूरी थी, नहीं तो जो ड्यूज़ जो लोन्स लिए गए थे वो लोन्स उनको समय से चुका दिए जाते। लेकिन कोरोना वायरस को किसने जानता था, कौन जानता था कोरोना वायरस जैसी महामारी आकर के फैलेगी और लोगों को बर्बाद कर डालेगी। तो कोविड-19 के आने की वजह से डिफ़ॉल्ट्स होने शुरू हो गए थे यस बैंक के दिए हुए लोन्स को लेकर के। डिश टीवी इंडिया पे करने में सफल नहीं रहा ड्यू टू कोविड-19, एंड जिसकी वजह से फाइनली जो उन्होंने शेयर्स प्लेज करा रखे थे सुभाष चंद्रा की फैमिली की तरफ से, सुभाष चंद्रा के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ने जो जो शेयर्स जिनके नाम से यस बैंक लिमिटेड को प्लेज करा रखा गया था, उन सभी को यस बैंक ने इन्वोक करा करके अपने हिस्से में ले लिया। और फाइनली डिश टीवी के अंदर प्रमोटर्स का कंट्रोल मात्र 6% पर आकर के रुक गया। वो भी 6% में राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, 5.99% के आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यस बैंक लिमिटेड को यहाँ पे डिश टीवी के जो पैट्रियार्क हैं सुभाष चंद्रा, इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है, बेसिकली ये क्लियर जानना चाहते हैं, क्लियर कट, कि यस बैंक है क्या। यस बैंक क्या हमारे कंपनी के अंदर, डिश टीवी के अंदर एक स्टेक होल्डर है या फिर लेंडर है, वो उसको डिसाइड करना होगा। यस बैंक किस तरीके से काम करना चाहता है हमारे साथ। यस बैंक लिमिटेड को यहाँ पे क्लैरिफाई करना होगा कि वो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के साथ एक लेंडर के रूप में खड़ा है या एक इन्वेस्टर के रूप में खड़ा है, क्योंकि दोनों के अलग अलग तरीके के रास्ते हैं और अकॉर्डिंगली जो स्टेप्स लिए जाना है वो लिया जाएगा। अगर स्टेक होल्डर के रूप में है यस बैंक लिमिटेड, तो फिर उसको यहाँ पे कंट्रोल देने के लिए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का जो प्रमोटर ग्रुप है वो पूरा का पूरा तैयार है, और उसको डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं, डेली टू डेली के जो ऑपरेशंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसको मैनेज करना पड़ेगा। ये मैंने बोल रहा हूँ, ये डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के पैट्रियार्क सुभाष चंद्रा जी की तरफ से बातें कही गई कि अगर डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को कंट्रोल करना चाहता है यस बैंक, उस केस में उसको डेली टू डेली ऑपरेशंस को रन करना होगा और पूरा का पूरा कंट्रोल यस बैंक लिमिटेड के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं, अगर यस बैंक लेंडर के रूप में काम करता है तो यहाँ लिखा है वी आर, यानी डिश टीवी की जो फैमिली है, प्रमोटर फैमिली, वो कह रहे हैं वी आर रेडी टू नेगोशिएट टू सेटल द अमाउंट, राइट, इफ़ यस बैंक एक्स लाइक ए लेंडर। वहीं अगर यस बैंक एक स्टेक होल्डर के रूप में अगर काम करता है, यानी यस बैंक यहाँ पे अगर एक स्टेक होल्डर के रूप में काम करता है, उस केस में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का स्टैंस बिल्कुल भी अलग हो सकता है। देखिए, अब लेंडर के रूप में जब यस बैंक काम करेगा तो उस केस में यहाँ पे चंद्रा फैमिली का बोलना है कि वो इस इशू को सेटल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, आज की डेट में 25.63% की स्टेक जो है यस बैंक के हाथ में है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड की, जिसकी टोटल आज की डेट में जो वैल्यू है 713 करोड़ रुपए, जबकि यस बैंक ने टोटल जो लोन एक्सटेंड किया था एसएल ग्रुप को लगभग 5,270 करोड़ रुपए है, जो कि एसएल ग्रुप के 10 डिफरेंट एंटिटीज़ को 2015 से 2018 के बीच में लोन बांटे गए थे। और चंद्रा जी ने यहाँ पे ये भी बताया कि 4,200 करोड़ रुपए का इसमें से जो है
वो एसएल अकेले ओ करता है, राइट। और इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप एंटिटीज़ हैं जिनको टोटल मिला करके 5,270 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पे यस बैंक की तरफ से डिसबर्स किया गया 2015 से 2018 के बीच में। तो यहाँ पे एसएल ग्रुप के प्रमोटर फाउंडर चंद्रा जो हैं, सुभाष चंद्रा, ये यही बोलना चाह रहे हैं कि हम यानी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का प्रमोटर ग्रुप है, वो यस बैंक को उससे ज़्यादा देगा जितना अभी उसकी होल्डिंग है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर। यानी यस बैंक के सामने एक ऑफ़र है कि वो अगर सेटलमेंट करना चाहता है तो सुभाष चंद्रा फैमिली पूरी तरीके से तैयार है, और सुभाष चंद्रा फैमिली उनको यस बैंक को उससे ज़्यादा वैल्यू देगी जितना उनकी वैल्यू आज यस बैंक डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के स्टेक होल्ड करके है 25.63%, जिसकी वैल्यू अभी भी बताया हमने आपको 713 करोड़ रुपए, राइट। तो यहाँ पे अब सोचना होगा यस बैंक को, अब यस बैंक इसको किस तरीके से देखता है, यस बैंक क्या चाहता है। अभी जो एजीएम हुई थी इनकी, उसमें स्टेक होल्डर्स ने बिल्कुल नाराज़गी दिखाई थी अपनी, और जो अशोक कुरेन करके थे कोई, उनको रीअपॉइंटमेंट करने से हटा दिया गया, यानी नहीं चाहते हैं लोग कि वो रीअपॉइंटमेंट हो उनका। तो यस बैंक लिमिटेड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये यही चाहता था कि ये जो डिश टीवी के जो पुराने प्रमोटर्स उनको हटा करके उनकी जगह पे सही लोगों को लगाया जाए, ताकि यस बैंक ये चाहता है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ग्रो करे। यानी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ग्रो करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा, तो उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो शायद मुझे लगता है कि यस बैंक ये रास्ता देख रहा है, क्योंकि वो 713 करोड़ रुपए के चक्कर में नहीं है। वो ये चाहता है कि यस बैंक लिमिटेड ये चाहता है कि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का प्रमोटर या उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो ढंग के लोग रहेंगे तो डिश टीवी को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। तो ग्रो करेगा तो डेफिनेटली यस बैंक की होल्डिंग उसमें पड़ी है 25%, तो उससे यस बैंक की जो वैल्यू वो भी तो ग्रो करेगी ना। तो यहाँ पे शायद एक तीर से दो निशाने कुछ इस तरीके से अब देखना होगा यस बैंक लिमिटेड की क्या क्लैरिफिकेशन आती है। लेकिन यहाँ पे एक बिज़नेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में ये बातें जो है बताई गई थी, जो मैंने आप तक जो है आसान तरीके से पहुँचाने की कोशिश करी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर फ्रेंड्स। आगे मिलते हैं, और इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपसे चर्चा ज़रूर करूँगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।